के लिए कि हम ऊर्जा संचय समागम, ये 5वां ऊर्जा संचय समागम है। आपको शायद पता होगा कि पहला ऊर्जा संचय समागम यहीं गौशाला में ही हुआ था, लेकिन इस हॉल में नहीं, गुरुदेव भगवान का जो निवास है उसके पीछे बहुत बड़ा पंडाल बना था, बहुत सुंदर था वो भी। उसके बाद में अगले जो ऊर्जा संचय समागम हुए वो हुए कटनी में, नैनीताल रामनगर में और ऋषिकेश में, और अब ये 5वां ऊर्जा संचय समागम है। परम सौभाग्य की बात है कि हम सब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आज का सत्र आरंभ करने के पहले हम 3 बार ओंकार का उच्चार करेंगे। उसके बाद सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, जो सुबह हमने शांति पाठ किया था, ये वैदिक मंत्र है, शांति पाठ है ये, इसका उच्चार करेंगे। फिर आगे क्या जो योग सत्र है उसको आगे बढ़ाएंगे। सब लोग आरामदायक स्थिति में बैठिए। समंकाय शिरोग्रीवम, बैक नेक एंड हेड इन वन लाइन, सिर गर्दन और पीठ एक सीधी लाइन में। अभी हम सभी पहले ओंकार का उच्चार करेंगे, उसके लिए मैं आपको इनहेल के लिए बोलूंगी ताकि सब लोग एक साथ उच्चार कर सकें। सिट कंफर्टेबली, इनहेल, inhale, inhale, शांति पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलिए। अब सबसे पहले हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद योग सत्र आरंभ करेंगे। यदि आपके पास हनुमान चालीसा पुस्तक है, क्योंकि गुरुदेव भगवान कहते हैं जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गौरी सा। जिनके पास हनुमान चालीसा की पुस्तक है वो ले लें, जिनके पास नहीं है तो हम सब हैं साथ में गाएंगे। आप भी माइक ले लें। करें आरंभ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया।
लिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कहि सकै कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की, श्री बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, श्री दादा गुरुजी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सबका एक बार फिर से स्वागत है आज शाम के योग सत्र में। परम सौभाग्य की बात है कि ऊर्जा संचय समागम, ये 5वां ऊर्जा संचय समागम, इसमें सहभागी होने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान ने ये एक ऐसी प्रक्रिया ढूंढ के लाए हैं। हमारे
वेदों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में, प्राचीन परंपराओं में, संप्रदाय की जो परंपराएं हैं उनमें एक से बढ़ के एक बहुत प्राचीन ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन को धन्य कर सकता है। ये मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हुआ है केवल एक काम के लिए, और वो है मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। और इसके लिए हमारे जितने भी संप्रदाय हैं, ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, प्राचीन ऋषि मुनि हैं, उन्होंने अनेकों ऐसी प्रक्रियाएं, ऐसी उन्होंने मेथड्स दी हैं जिससे हम आगे बढ़कर अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की असीम कृपा हुई कि उन्होंने ऊर्जा संचय समागम के नाम एक प्रक्रिया बनाई है जिसमें उन्होंने ऐसी जो साधनाएं बता रहे हैं वो हमको, उन साधनाओं को यदि हम ध्यान से देखें, सीखें, यहाँ गुरुदेव भगवान के सानिध्य में उसका अभ्यास कर लें, बढ़िया प्रैक्टिस कर लें, फिर घर जाकर जैसा हमको उनका मार्गदर्शन मिला है यदि उस पर चलकर हम उन साधनाओं को करेंगे तो अवश्य ही हमारा जीवन धन्य होगा। हम अपने जीवन में सांसारिक उन्नति भी करेंगे, आध्यात्मिक उन्नति भी करेंगे और गुरु चरणों का प्रसाद भी पालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज सुबह गुरुदेव भगवान ने हमको 9 नियम बताए थे। उनमें सबसे पहला नियम था कम से कम बोलना है, कम से कम मोबाइल का उपयोग करना है। एक नियम था कि हमें किसी वृक्ष की छाया में या किसी ऐसी सुनसान जगह में बैठ के यहाँ के वातावरण को अपने अंदर समाहित करना है और जितना हो सके हमें अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं उनको अंदर की तरफ मोड़ के हमें अपनी अंतर यात्रा करनी है। बहिर यात्रा तो हम करते ही रहते हैं, हमारी सारी इंद्रियां ईश्वर की तरफ से ही ऐसी बनाई गई हैं कि परांग चिखानी व्यतृणत स्वयंभू परांग पश्यति। सभी इंद्रियां बाहर की ओर ही देखती हैं, आँख हो, कान हो, नाक हो, जो भी हो, अंदर की तरफ नहीं देखती हैं। तो हमें प्रयास करके इनको अंतर्मुखी बनाना पड़ता है और तभी हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए तो आज के योग सत्र आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। तो ब्रह्मचारी श्री रामदास जी महाराज हैं यहाँ पर, वो मुंबई के नादलय योग से, हम दोनों ही नादलय योग से आए हैं। तो सबसे पहले वो आपको सूक्ष्म व्यायाम करवाएंगे। चलिए। जय जय सीताराम सभी को। मेरी तो एक ही इच्छा है कि कोई सो ना जाए, बस तो खड़े हो जाइए। सुबह ठंडी का खतरा है और शाम को नींद का खतरा है, खतरों से निकलना है। तो अभ्यास करते समय चश्मा, घड़ी, चाबी, ऐसी कोई भी वस्तु जो बिगने लगे उसे अलग दूर रख दीजिए। जिनका नजर का चश्मा है, जिनको दिखता नहीं है, तो वो लगा के देख भी सकते हैं, वरना करने में दिक्कत होगी। पैरों में आरामदायक अंतर ले लीजिए, दृष्टि सामने की ओर रखें और सर्वप्रथम लंबा गहरा श्वास लीजिए और छाती को फुला लें, पूरा जितना फुला सकते हैं उतना, और कंधे भी थोड़े से ऊपर की ओर हो जाएंगे। और छोड़ दीजिए, ब्रीद आउट। एक बार पुनः श्वास भरिए और हनुमान जी का मन में ध्यान करिए। ऐसी हनुमान जी ऐसी छाती, पूरा जितना हो सके उतना। आंखें बंद कर लें, ध्यान तो आंखें बंद करके ही होगा। और छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में लेकर के आ जाएं। दृष्टि अभी भी सामने ही है। पहले हम ताड़ासन करेंगे ताकि जो भी थकान या नींद है दिन भर की थोड़ी देर के लिए चली जाए हमसे दूर। अब धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने लेकर के आए, धीरे धीरे, बहुत ही आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं।
अब इसी अवस्था में उठाते हुए ऊपर क्यों ले जाएं? आप आगे माता जी की तरफ भी देख सकते हैं। पूरा ऊपर, दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और ले जाने के बाद में आपके गर्दन, सर दोनों हाथों के बीच में आ जाए और फिर कोहनियां सीधी कर दीजिए, एल्बो स्ट्रेट। अब इसी अवस्था में धीरे से अपने एड़ियों को उठाएं, स्लोली रेज योर हील्स एंड कम ऑन योर टोज। पैरों की उंगलियों के ऊपर आ जाइए और खींचते हैं। अपने आप को लंबा महसूस करिए, ताड़ की तरह। कुछ क्षणों के लिए रुके रहें इसी अवस्था में। श्वास आती रहे, जाती रहे, चलना नहीं। हाँ, मेंटेन लाइक ए स्टैचू, पेड़ चलते नहीं हैं। अब धीरे से एड़ियां नीचे की ओर, फर्स्ट हील्स डाउन। अब धीरे धीरे से हाथों को नीचे लेकर के आ जाइए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आहिस्ता। हाथ अभी भी जंघाओं के बगल में ही है। अब हम इसी अभ्यास को दोहराएंगे, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। अब हाथों को सामने लेकर के आए और ऐसे इंटरलॉक कर लीजिए, इंटरलॉक कर लें। अब धीरे से श्वास भरते हुए लॉक को उठाएं, लॉक के साथ ही दोनों हाथ ऊपर की ओर, पूरा ऊपर ले जाएं। ऊपर ले जाने के बाद में फिर हथेली ऊपर की ओर कर दीजिए, पाम फेसिंग अपवर्ड टू द सीलिंग, और हाथों को थोड़ा सा और खींचते हैं। ऐसा सोचिए कि ऊपर से कोई और खींच रहा है आपको, इतनी ताकत, खुद से ही खुद को खींचना है। अब धीरे से एड़ियां उठा दीजिए, स्लोली रेज योर हील्स, और ऊपर शरीर का पूरा वजन पैरों की उंगलियों के ऊपर आ जाए। श्वासों की स्थिति सामान्य और चेहरा ठीक, आराम से, प्रेम प्रेम से। स्थिर सुखम, स्थिरता होगी तो सुख आएगा भी। अब धीरे से एड़ी नीचे लाएं, आराम आराम से। फिर हाथों को जैसे ऊपर ले गए थे उसी प्रकार से हथेली नीचे की ओर करें और सामने से होते हुए दोनों हाथ नीचे लेकर के आ जाइए, एकदम आहिस्ता, झटके से और जल्दबाजी से कभी भी नहीं। श्वास लीजिए अभी 1-2 बार। अब हाथों की स्थिति को छोड़ दें और दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए और पैरों में आरामदायक अंतर लें। अभी हम करेंगे ग्रीवा शक्ति विकासक, थोड़ा सा स्पीड के साथ। सो मूव योर नेक राइट साइड, गर्दन को राइट ले जाएं, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, सेंटर। नाउ अप, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, दांतों को होठों को मिलाए रखें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, जिनको माइग्रेन वर्टिगो है वो नीचे नहीं ले जाएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, पूरा खींच दीजिए, कंठकूप में खिंचाव आने दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे, सेंटर, सामने की ओर। नाउ टिल्ट, अब बगल में, कान को ले जाएं कंधे के पास, जितना नजदीक हो सके उतना ले जाने का प्रयास। सेंटर, दूसरी ओर, सेंटर, एक बार पुनः राइट साइड, धीरे धीरे, सेंटर और दूसरी ओर, सेंटर। मध्य रेखा में आ जाएं। अब पैरों की उंगलियों का एक अंतिम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार की ओर बढ़ेंगे हम। आरामदायक, पैरों में अभी भी अंतर है। बैलेंस के साथ, गिरना मना है, गिरना नहीं है। अब धीरे से अपने राइट पांव को आगे लेकर के आ जाए। हाँ, ऐसा। जिनको लगता है कि बैलेंस नहीं बन रहा है तो वो एड़ी जमीन पर रख सकते हैं, लेकिन कोशिश इतनी करें कि बैलेंस बन जाए। अब श्वास भरते हुए पैरों की उंगलियां पीछे की ओर, इनहेल, टोज पॉइंटिंग बैक, और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, एक्सेल फॉरवर्ड, इनहेल बैक 1, एक्सेल 2, स्ट्रेच 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 क्लॉकवाइज गोल गोल चलाएं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिवर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. कई लोग गिरते गिरते बचे हैं, बच गए. लेकिन अब दूसरे पांव से लेफ्ट आगे लेके आए, श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. क्लॉकवाइज गोल गोल चला दीजिए. 1 2 3. आराम से, जो अभी आए हैं तुरंत वो संभल संभल के करिए. 4 5 6 7 8 9 10. उल्टा विपरीत. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. बस पाँव को मिला लीजिए. एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लें, छाती को फुला लीजिए और छोड़ दें. अभी हाथ कमर पर ही रखिए और पाँव को मिला लें, दोनों पाँव अच्छे से. अब श्वास भरेंगे और सिर्फ एड़ियों को उठाएंगे, जितना ऊपर हो सकता है उतना ऊपर. इतना उठाएं ताकि कमर तक. जिनको साइटिका की समस्या है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है. खिंचाव आने दें और श्वास छोड़ते हुए नीचे. थोड़ी सी पैरों की उंगलियां पीछे की ओर, हल्की सी, जितना हो सके उतना. इनहेल अप, श्वास भरें, ऊपर उठा दीजिए. काफ मसल में स्ट्रेच आने दें. हाँ, बहुत सुंदर, बिना कहीं मुस्कुरा रहे. अब नीचे की ओर, डाउन, पैरों की उंगलियां पीछे की ओर एंड स्टॉप. बस रिलैक्स. ठीक है, आगे बढ़े सूर्य नमस्कार के लिए. अभी अगला अभ्यास हम करेंगे सूर्य नमस्कार का. सुबह सीख तो लिया है, तो सबसे पहले हम बीच उसका सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र बोलेंगे. एक बार सुनिए, फिर बाद में रिपीट करना. ओम ह्राम मित्राय नमः. अब आप रिपीट करेंगे. ओम ह्राम मित्राय नमः. स्टार्ट. 1, पहली पोजीशन नमस्कार की, करो नमस्कार. 2, हाथ ऊपर, बैकवर्ड बैंड. आपको इतना बैंड करने की जरूरत नहीं है. 3, फॉरवर्ड बैंड. धीरे धीरे आइए. दोनों हाथों के, दोनों पैरों के साइड में दोनों हाथ रखेंगे. गर्दन नीचे झुकाएंगे, गर्दन घुटने की तरफ, और घुटने सीधे रहेंगे, पैर सीधे रखिए. अब धीरे से राइट लेग पीछे, पीछे वाला घुटना जमीन पर, गर्दन ऊपर, दृष्टि भी ऊपर, जितना हो सके ऊपर देखिए. आप जगह थोड़ा सा आगे आ जाइए, उनके पीछे, पीछे के लिए जगह छोड़िए. अभी नेक्स्ट, ये आगे वाला पैर भी पीछे जाएगा. दोनों पंजे जमीन पर हैं. जिनसे ऐसा नहीं हो पा रहा है वो घुटने जमीन पर लगा सकते हैं इस तरह से, पर जिनसे हो रहा है वो घुटने ऊपर रखें. बिल्कुल शरीर एक दंड के समान होगा, जहां पर घुटने, पैर, कमर, कंधे, सर सब एक लाइन में. गर्दन ना ऊपर है ना नीचे है, बीच में है. नेक्स्ट, घुटने जमीन पर जाएंगे, छाती जमीन पर आएगी और चिन्ह थोड़ी हनु जमीन पर लगेगी, और दोनों हाथ हैं. तो ये अष्ट अंग साष्टांग नमस्कार हो गया. अब धीरे धीरे गर्दन ऊपर उठाना शुरू करेंगे. धीरे धीरे, पहले हाथों के बल पे नहीं, पहले धीरे धीरे उठाइए, फिर हाथों के बल पे उठाइए. ये हो गया भुजंग आसन के समान एक पोस्चर. गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, ये बैकवर्ड बैंड हो गया. थोड़ी सी देर, जितना आपको अच्छा लगे उतनी देर तक इसी पोस्चर में इसी तरह से रहिए. अब धीरे से आप गर्दन नीचे करेंगे और कमर ऊपर उठा लेंगे, और पैरों के जो पंजे हैं, जिनके पंजे जमीन पर लग पा रहे हैं वही लगाएं, जबरदस्ती ना करें.
और हाथ पैर जमीन पर हैं, गर्दन नीचे है, दृष्टि नीचे है, गर्दन को घुटनों की तरफ लेके जाना है, दृष्टि घुटने की तरफ होगी, पैर सीधे रहेंगे, ये बात ध्यान रखें, पैर मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अब सीधा पैर आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में, पीछे के पैर का घुटना जमीन पर आएगा, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, बैकवर्ड बैंड है ये थोड़ा सा। थोड़ी सी देर इसी स्थिति में रुकिए। अब धीरे से नेक्स्ट, पीछे वाला पैर भी आगे आ गया, दोनों हाथों के बीच में दोनों पैर हैं और आप गर्दन को घुटनों के पास मिलाने का प्रयास करें। लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी हम आरंभ ही कर रहे हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन पैर सीधे रहने चाहिए, ये ध्यान रखें। अब धीरे से नेक्स्ट, सामने हाथ फैलाते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और पीछे की तरफ बैकवर्ड बैंड करेंगे और धीरे से नमस्कार आसन पे आ जाएंगे। नमस्कार, वेरी नाइस, एक सूर्य नमस्कार हो गया। इनमें से कोई भी आसन की प्रैक्टिस नहीं है, ये सूर्य नमस्कार है, आसन सदृश हैं ये जो पोस्चर्स हैं, ये जो भी हमने किए हैं आसन के समान है, आसन नहीं है, क्योंकि ये इसमें सब कुछ डायनामिक है। डायनामिक यानी गतिमान है, चलायमान है, और आसन की परिभाषा ही है स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर हो सुखदायक हो वही आसन है, लेकिन ये तो स्थिर नहीं है। चलिए अब दूसरा सूर्य नमस्कार करते हैं, उसके पहले उसका मंत्र बोलेंगे, सुनेंगे पहले। ओम ह्रीं रवये नमः, ओम ह्रीं रवये नमः। 1 2 बैकवर्ड बैंड, 3 फॉरवर्ड बैंड, हाथ नीचे हस्तपादासन के सदृश, 4 सीधा पैर पीछे, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर। नेक्स्ट, ये वाला पैर भी पीछे, सरल दंडासन के समान। जिनको नहीं जम रहा है वो घुटने जमीन पर लगा सकते हैं, जिनको जम रहा है वो पूरा शरीर एक सीधी लाइन में रखें। नेक्स्ट, दोनों घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, हनु थोड़ी चिन जमीन पर, थोड़ी सी देर यहीं पर रुकिए। नेक्स्ट, सर ऊपर, गर्दन ऊपर, भुजंगासन के समान, ऊपर, दृष्टि भी ऊपर, गर्दन भी ऊपर, बैकवर्ड थोड़ा सा बेंड। अभी नेक्स्ट, पैर के पंजों को जमीन पर रखते हुए कमर ऊपर लाएंगे पर्वतासन के समान, और आपकी दृष्टि घुटनों पर है, गर्दन को भी घुटनों की तरफ ले जाने का प्रयास, लेकिन वहां तक जाना नहीं है क्योंकि ये पर्वतासन है। अब धीरे से राइट पैर आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, बैकवर्ड बैंड, पीछे का पैर जमीन पर है, घुटना भी जमीन पर है, आगे का पैर दोनों हाथों के बीच में है, गर्दन ऊपर की तरफ देख रही है, दृष्टि भी ऊपर है। नेक्स्ट, पीछे का पैर आगे आएगा दोनों हाथों के बीच में, गर्दन घुटनों के तरफ जाने का प्रयास, हाथ जिसके जितने नीचे जा रहे हैं वहीं तक जाने दीजिए, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। नेक्स्ट, धीरे धीरे सामने हाथ फैलाते हुए स्लोली स्लोली ऊपर को जाएंगे, ऊपर जाने के बाद में रुके बिना पीछे की तरफ बेंड करेंगे और फिर रुके बिना आगे की तरफ आएंगे और नमस्कार। ये हो गए हमारे 2 सूर्य नमस्कार। इसके बाद तो हम ताली बजा ही सकते हैं। वेरी नाइस। कैसा लग रहा है 2 सूर्य नमस्कार के बाद? हाथ पैर थोड़े ढीले हुए कि नहीं? हैं, हुए ना? थोड़ा सा तो जब आप घर जाएंगे आप आरंभ कीजिए 3 सूर्य नमस्कार से। खाली पेट करेंगे तो और भी लाभदायक है। अभी तो हमारे पेट में थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे पहले ही भोजन गया है, लेकिन सुबह इसको आप करेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक नियम ये होता है, जो भी हम व्यायाम करें, सूर्य नमस्कार करें या आसन प्रैक्टिस या प्राणायाम कोई कुछ भी करें, वो ये है कि एम्प्टी स्टमक पे, खाली पेट पे तो ये सब लाभदायक होते हैं, लेकिन भरे पेट पे उतना लाभ नहीं मिलता है। हाँ,
तो इस बात को अगर आप ध्यान रख पाएं और सुबह सुबह ये प्रैक्टिसेस कर लें तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, या तो ये ऐसा कहते हैं कि आइदर इट इज व्यायाम, एक्सरसाइज या आसन, या फिर एक्सर्शन। एक्सरसाइज है या एक्सर्शन है भोजन के बाद में, क्योंकि वो भोजन पचाने में लगा हुआ है, आपने उसको और आसन में लगा दिया, प्राणायाम में लगा दिया, तो अपना वो काम कौन सा करे, वो कंफ्यूज हो जाती है पूरी एनर्जी हमारे शरीर की। मैं खाना पचाऊं या फिर इसमें काम में लगूं। तो एम्प्टी स्टमक पे करना चाहिए। अभी तीसरे सूर्य नमस्कार का मंत्र बोलेंगे हम। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। ओम ह्रूं सूर्याय नमः। 1 हाथ जोड़ेंगे नमस्कार की तरह, धीरे धीरे जुड़े हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, बैकवर्ड बैंड, पीछे जाएंगे, रुके बिना धीरे धीरे आगे आइए, दोनों हाथों को दोनों पैरों के साइड्स में लगाएंगे, घुटने के तरफ गर्दन को ले जाने का प्रयास, जितना हो सके उधर थोड़ी सी देर रुकिए। अभी सीधे पैर को पीछे लेके जाएंगे और घुटना जमीन पे लगा देंगे पीछे वाला, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, थोड़ी सी देर रुकिए। सूर्य नमस्कार को स्लो, वेरी स्लो, नॉर्मल, फास्ट एंड वेरी फास्ट, इतनी सारी स्पीड्स में किया जा सकता है और आप अपनी स्पीड खुद बना सकते हैं, जिस भी स्पीड में करना हो। अभी हम स्लो स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट, ये वाला पैर भी पीछे जाएगा, दोनों पैर पीछे गए, आप पंजों के ऊपर हैं, पैरों के पंजों के ऊपर हैं, पूरा शरीर एक सरल दंड के समान है, दोनों हाथ और दोनों पैरों पर हैं। जिनसे ये हो नहीं रहा है वो घुटने जमीन पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, दोनों घुटने जमीन पर, छाती जमीन पर, चिन जमीन पर और हाथ तो है ही। साष्टांग नमस्कार है। उसके बाद धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाना शुरू करेंगे, भुजंग बिना हाथों के ताकत के, फिर बाद में हाथों के बल पे पूरा ऊपर आ जाएंगे और पीछे की तरफ बेंड करेंगे, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर, बैकवर्ड बेंड। थोड़ा सा देर रुकेंगे। दरअसल जब भी हम रुकते हैं किसी भी आसन में या किसी भी प्राणायाम में या किसी भी प्रैक्टिस में, वहां हम अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं। अभी तो हम सीख रहे हैं तो अभी वो संभव नहीं है, लेकिन जब ये इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तब ये किया जा सकता है। नेक्स्ट, पैरों को पंजों के बल पे लेके आएंगे, कमर ऊपर, गर्दन नीचे। तो इस समय आप दो पैर और दो हाथों पर हैं, कमर ऊपर है, तो ये पर्वत के समान इस समय पोजीशन है, पर्वतासन के समान। गर्दन और दृष्टि घुटनों के ऊपर, पैर सीधे रहेंगे, पैर मुड़े नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, राइट लेग फॉरवर्ड, दोनों हाथों के बीच में राइट लेग आ गया है। पीछे का पैर आप खुला भी छोड़ सकते हैं या पंजे के बल पर भी, लेकिन घुटना जमीन पर लगाएंगे, गर्दन ऊपर, दृष्टि ऊपर। थोड़ी सी देर रुकिए, जितना आपको अच्छा लगे उतनी देर रुकिए। जब आप अपने घर में आसन करते हैं या फिर प्राणायाम या सूर्य नमस्कार कोई भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हैं, कितनी देर ठहरना, कितनी फास्ट या स्लो करना। नेक्स्ट, पीछे का पैर भी आगे, गर्दन को घुटनों के पास ले जाने का प्रयास करना है, पैर सीधे रहें, ये बात ध्यान रहे। अब धीरे से हाथों को सामने फैलाते हुए धीरे 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 ऊपर जाएंगे, बिना रुके हुए पीछे की तरफ जाएंगे, बैकवर्ड बेंड करेंगे और फिर पीछे पहुंचकर जितना रुकना है उतना रुक के धीरे धीरे आगे आएंगे और ये हो गया नमस्कार। अब हमारे हो गए 3 सूर्य नमस्कार। वेरी नाइस। ताली बजानी है, चलिए बजा लेते। हाँ, अपने लिए ताली बजानी चाहिए, क्यों नहीं। अब चौथा सूर्य नमस्कार कौन करना चाहते हैं? रेज योर हैंड्स। अरे वाह, वो तो चौथा पांचवा दोनों करना चाहते हैं। ठीक है, चलो, जिनको करना है वो करें, जिनको अभी आगे करने की इच्छा नहीं है वो या तो बैठ जाएं या अपनी जगह पर ही ऐसे
ऊपर ऊपर की तरफ मुंह करके आराम से लेट भी सकते हैं, या तो बैठ जाएं या लेट जाएं, या चौथा सूर्य नमस्कार जिसको करना है वो करेंगे। अब हम इसको जो एक सूर्य नमस्कार की एक नॉर्मल स्पीड होती है 1 2 3 इस तरह से, अभी करना नहीं है हाँ, ये स्पीड होती है नॉर्मल, तो वो स्पीड से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब स्टेप तो याद थोड़े थोड़े तो हो ही गए होंगे, गलती हो जाए तो ब्रह्मचारी जी को देख लेना, ठीक है ना। एक्चुअली इसके बाद में पांचवा अगर हम कर पाए, ब्रेथ कोऑर्डिनेशन भी होता है, वो इन आउट ऐसा इनहेल एक्सेल ऐसा करके, लेकिन जब अष्टांग होता है वहां पे कुंभक भी है उसमें उसके साथ जब करते हैं, कुछ लोग तो 108 सूर्य नमस्कार भी करते हैं। वो ब्रेथ कोऑर्डिनेशन जब हो जाता है ना उसके साथ में, तो फिर ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट, और जब भी हम स्ट्रेच एंड बैकवर्ड कर रहे हैं तब ब्रीद इन करते हैं क्योंकि खुल गया है पूरा चेस्ट, और जब हम फॉरवर्ड बेंड करते हैं, बंद होते हैं, तो ब्रीद आउट करते हैं। क्यों? क्योंकि सिकुड़ रहा है पूरा बॉडी, ठीक है ना। और जो अष्टांग है, साष्टांग है नमस्कार, उस समय होल्ड करते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही ये आता है बैकवर्ड बेंड तो उसमें ब्रीद इन कर लेते हैं ये। लेकिन ये हम देखते हैं, अगर जमा तो करेंगे आज, और नहीं तो फिर कल देखेंगे इसको। चलिए, तो एक बार चौथा सूर्य नमस्कार, उसका पहले मंत्र है ओम ह्रैं भानवे नमः, ओम ह्रैं भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ठीक है, जम पाया? स्पीड वाला बेटर है, हाँ बिल्कुल। लेकिन जब ये तो पसंद अपनी अपनी है, कभी कभी क्या सुबह जब शुरू करते हैं तो पहला 1 या 2 स्लो कर लें, आराम से फाइनल पोजीशन पे जाके उधर थोड़ा सा रिलैक्स करके राम राम राम, या जिसको राधा 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 जो भी रटना है जपना है वो करते हैं, तो उसमें खूब आनंद आता है। फिर उसके बाद में फास्ट करें। अब एक बार आप देख लीजिए कि ब्रेथ कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ना। तो इसे जैसे जो 1 है, ये एक्सेल से आप करना नहीं, अभी करना नहीं, देख लेना, ध्यान से देखना कैसे हो रहा है। वो इन आउट इन इस तरह से इन, फिर उसके बाद में कुंभक, फिर आउट, ठीक है ना। तो करके देखते हैं कैसा होता है। 1 एक्सेल, 2 इनहेल, करना नहीं अभी आप लोग, 2 इनहेल, 3 एक्सेल, हाँ, 4 इनहेल, 5 एक्सेल, 6 कुंभक, 7 inhale, 8 exhale, 9 inhale, 10 exhale, 11 inhale and 12 exhale, है ना। तो ये अगर जम जाए, प्रैक्टिस करने से बिल्कुल होगा, 2-4 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा कि कैसे ब्रेथ कंट्रोल। देखिए जैसे हमने एक्सेल किया वही फिर से 1 हो जाता है ना, 12 becomes 1,
तो वहीं से फिर 1, 12 और फिर वही 1 and 2। ठीक है, ऐसे करके लोग कभी कभी 108, 50, जो भी जिसको जितने 25, 30, 50 इतने सूर्य नमस्कार करते हैं लोग। तो एक बार हम प्रयास करके देखते हैं, जिनको 5वां सूर्य नमस्कार करना है वो करें, बाकी लोग बैठ जाएं या फिर साथ में जैसा हो सकता है बिना ब्रेथ कोऑर्डिनेशन के भी कर सकते हैं। ठीक है ना। इस 5वें सूर्य नमस्कार के लिए मंत्र है ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम ह्रौं खगाय नमः। 1 exhale, 2 inhale, 3 exhale, 4 inhale, 5 exhale, 6 कुंभक मतलब कुछ इनहेल नहीं, एक्सेल नहीं। 7 इनहेल, 8 एक्सेल, 9 इनहेल, 10 एक्सेल, 11 inhale and last 12 exhale। वेरी गुड। अब बढ़िया तालियां बजा दीजिए। आराम से बैठिए। एक्चुअली शवासन बनता है अभी तो करना। आप इस तरफ गुरुदेव भगवान की तरफ सिर करेंगे और या तो ऐसे आड़े होके, हाँ थोड़ा सा इस तरफ सर करेंगे, पैर उस तरफ, पैर उस तरफ और हाँ ऐसे आप जब बैठ गए हैं तो ऐसे टर्न कर जाइए पीछे पूरा, पैर उस तरफ और फिर लेट जाइए जमीन पर। हाँ और टर्न करिए पूरा अच्छे से, बस अब लेट जाइए आनंद से। कोई बात नहीं, सुनिए और यहाँ देखते रहिएगा। ऐसे चालू नहीं है अभी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ। अभी तो आपको आराम करना है। अभी आप पहले लेट जाइए, हाथों की हथेलियां आकाश की तरफ रखें, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखें। नहीं आकाश की तरफ यानी जमीन पर ही रखे रहें। हाथ जमीन पर रखे हैं, हाथ जमीन पर रखिए, जमीन पर रखिए और हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला। अगर जगह है तो हाथों को अपने शरीर से थोड़ा सा दूर रखिए, थोड़ा सा। गर्दन अगर एक तरफ लुढ़क रही है तो लुढ़कने दें। धीरे से आंखें बंद कर लें। अभी अभी हमारा शरीर श्रमित है, सूर्य नमस्कार किए हैं। सूर्य इस समय अस्त होने जा रहा है। हमने सुबह भी सूर्योदय के समय सूर्य को नमस्कार किया था और अब सूर्य अस्त होते समय भी हम सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए, सूर्य की ऊर्जा इस ऊर्जा संचय समागम में हमें प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। श्वास जैसी चल रही है वैसी चलने दें, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, ना उसको स्लो करना है ना उसको फास्ट करना है। जैसी चल रही हैं सांसें वैसे ही चलने दें। अब अपने शरीर को इस तरह से लेटा हुआ देखें। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जिस आसन पर विराजमान होते हैं
उसके तरफ हमारा सर है। हम ऐसा सोचें कि श्री गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अब ये देखें कि हमारा शरीर इस धरती पर, इस गौशाला पर है। ये वही स्थान है जहां गौएं बांधी जाती थी। ये गो भूमि है, परम पूज्य परम पावन भूमि है श्री बागेश्वर धाम के गौशाला की। यहाँ हमारा शरीर इस तरह से लेटा हुआ है कि सर हमारे गुरुदेव भगवान की तरफ है, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। अब इससे थोड़ा ऊपर उठ के जाइए और देखेंगे कि हमारा शरीर इस हॉल में है और ये हॉल गौशाला में है। अब थोड़ा और ऊपर जाएंगे, हम देखेंगे कि ये गौशाला एक छोटे से गांव में है जो श्री बागेश्वर धाम मंदिर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा शरीर इस पवित्र पावन भूमि पर है जो गौशाला की भूमि है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि ये गौशाला जो इस छोटे से गांव में है, ये छोटा सा गांव बागेश्वर धाम मंदिर के पास, गढ़ा के पास है, छतरपुर जिले में है। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश में है। और ऊपर चलिए, और ऊपर जाएंगे तो वहाँ आसमान से नीचे की तरफ देखिए कि हम इस भारत की पवित्र पावन भूमि पर एक छोटे से प्रदेश के छोटे से गांव की गौशाला के जो धरती है वहां पर हमारा शरीर लेटा हुआ है। और ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि इतना विशाल ब्रह्मांड है, उसमें एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। उस पृथ्वी के छोटे से भूभाग पर हमारा शरीर लेटा हुआ है आराम से। और ऊपर जाएंगे तो हम पाएंगे कि ऐसे अनेकानेक ब्रह्मांड हैं। उन अनेकों ब्रह्मांडों में से एक हमारा ब्रह्मांड है। उसके अंदर अनेकों ग्रहों, अनेकों सौर मंडलों में से हमारा एक सौर मंडल है, हमारा एक सूर्य है जिसकी हम उपासना करते हैं। आप वहाँ स्वच्छंद विचरण कीजिए, खूब घूम के देखिए कि ये अनंत ब्रह्मांडों में अनेकानेक सूर्य हैं, अनेकों ग्रह हैं। और घूम के देखेंगे तो समझ में आएगा कि इतनी विशाल इतने विशाल काय ब्रह्मांड में हम एक मिट्टी के कण के बराबर भी नहीं है, एक रज के बराबर भी नहीं है। वहां खूब स्वच्छंद विचरण कीजिए, जैसे एक पंछी धीरे धीरे अपने दोनों पंखों को फैला के आसमान में उड़ता है।
अब देखिए कि हमारा ब्रह्मांड कौन सा है, हमारा सूर्य कौन सा है। धीरे से उधर आइए, वहाँ से पृथ्वी को पहचानिए, पृथ्वी पर आइए और अब देखिए हमारा प्यारा भारत देश, सबसे सुंदर, सबसे अद्भुत, सभी को अपना मानने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाला हमारा प्यारा भारतवर्ष। आप भारत भूमि पर आइए, वहाँ से मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है, गढ़ा गांव है, जहाँ हनुमान जी बालाजी के रूप में विराजे हैं। ये स्वयंभू बालाजी श्री बागेश्वर बालाजी हैं। श्री सन्यासी बाबा जी के तप के प्रभाव से श्री हनुमान जी यहाँ प्रकट हुए और बागेश्वर बालाजी के रूप में गढ़ा के बागेश्वर धाम में विराजमान हैं। आप वहाँ से श्री बालाजी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए और चलिए बागेश्वर धाम की गौशाला की ओर। बागेश्वर धाम की गौशाला में परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के सानिध्य में हम सभी ऊर्जा संचय समागम का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी आप गौशाला के इस हॉल में आइए और अपने शरीर में प्रवेश कर दीजिए। अब धीरे धीरे ऐसा विचार कीजिए कि परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की कृपा से हमको जो ऊर्जा मिली, उसी के बल पे हम पूरे ब्रह्मांड की सैर करके आए हैं। श्री बागेश्वर बालाजी सरकार को प्रणाम करके यहाँ आए हैं और अब हम तैयार हैं आगे के योगाभ्यास के लिए। धीरे से हाथ की उंगलियों को धीरे से मुट्ठी जैसा बनाइए, फिर खोल दीजिए। पैर की उंगलियों में थोड़ी हलचल कीजिए, हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में धीरे धीरे हलचल कीजिए। आंखें बंद ही रखिए। अब धीरे से हाथ पैरों की उंगलियों में हलचल करते हुए, आंखें बंद रखे हुए एक साइड में टर्न कर लीजिए, कोई से भी साइड में। एक साइड में जब आपने टर्न किया, अब उसी साइड का हाथ मोड़ के उसका तकिया बना लीजिए। थोड़ी सी देर वहीं पर आराम कीजिए, उसी तकिए के ऊपर आंखें बंद रखिए। अभी भी धीरे धीरे से, अभी बिना आंखें खोले, आंखें बंद ही रखिए। हाथ का सहारा लीजिए, दोनों हाथों का सहारा लीजिए और धीरे से बैठ जाइए। आंखें बंद रखिए, धीरे से बैठ जाइए। अब पता चलेगा कि अपना मुंह किस तरफ है। धीरे से आंखें खोलेंगे, धीरे से आंखें खोलेंगे, हाथों को आपस में मलेंगे। आपस में मल के अपनी आंखों पर लगाइए, अपने चेहरे पे लगाइए। एक बार फिर से हाथों को मलेंगे और आंखों पे लगाएंगे। कहो कैसी रही है? आनंद आया? उधर कोई मिला क्या ऊपर अपना? हाँ, चांद तारे मिले। वेरी नाइस। चलिए, तो बहुत अच्छा, आपका रेस्ट हो गया होगा। शरीर जो श्रमित हो गया था इतने सारे सूर्य नमस्कार करके, अभी ठीक ठाक हो गया होगा। तो अब हम आसन की ओर चले। ठीक है, चलिए ब्रह्मचारी जी। टाइम 5:25 हुआ है। एक 10 मिनट का आसन करते हैं। 10 मिनट का आसन करेंगे। ठीक है, जो भी प्रैक्टिसेस होंगी।
अंत में क्वेश्चन आंसर्स, आपको यदि कुछ पूछना है तो अंत में पूछ सकते हैं। 10 मिनट के सेशन, कैसे भी, जो भी आप। लेट तो बहुत चुके ही हैं आप लोग, अभी बहुत लेट लिए। दोनों पांव सीधा कर दीजिए सामने। दोनों हाथों को जंघाओं के बगल में रख लीजिए। दृष्टि सामने की ओर। अभी हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिम मतलब पीठ, या पूरा पश्चिम दिशा नहीं है, पश्चिम मतलब पीठ है आसनों में, शरीर में। और पूरब मतलब होता है ये, पश्चिम मतलब होता है ये। तो जब हम हाथ पीछे रख के उठाते हैं तो पूर्वोत्तान, और आगे खींचते हैं तो पश्चिमोत्तान। तो अभी दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठा दीजिए। दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और हाथों को खींचना है ऊपर की ओर, और थोड़ा ऊपर देखें। अभी हाथों को इतना खींचें ताकि कमर तक खिंचाव आ जाए, ऐसा प्रयास। और महसूस करिए कि आपका पेट कम हो रहा है, अभी ऐसा सोचना है मन से। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर मुड़ जाइए, जितना आगे हो सके उतना। पांव अभी मिले हैं। यदि आप पैरों को नहीं पकड़ सकते तो आप जहां तक हाथ जाएं वहां तक पैरों को पकड़ लें। एंकल, काफ, नी, जहां तक संभव हो सके उतना। फिर धीरे धीरे से कोहनियां भी नीचे की ओर और माथा भी नीचे की ओर, घुटनों की ओर। कोई बात नहीं, नहीं जा पा रहे कोई दिक्कत नहीं, बस इतना। हाँ, बस पकड़ लें अपने आप को ताकत से, और पकड़ के यदि संभव हो सके तो अपने आप को नीचे खींचिए, नीचे की ओर। दर्द है तो आगे नहीं बढ़ना, और इतना याद रखना, दर्द को नहीं बढ़ाना। श्वास चलती रहे ऐसे ही कुछ क्षणों के लिए। श्वास लें और छोड़ें इसी अवस्था में। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बस अब धीरे धीरे से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की ओर, जैसे आसन को धारण किया था वैसे छोड़ेंगे भी। ऊपर देखें और हाथों को नीचे ले आए। सामान्य श्वास प्रश्वास लें। नाउ विल मूव टू काउंटर पोज। अब दोनों हाथ पीछे ले जाइए और अच्छे से पीछे रख दीजिए, जितना हो सके उतना हाथ पीछे, और ऊपर की ओर देखें और छाती को थोड़ा सा बाहर निकालिए। छाती से 1-2 बार श्वास लें, विपरीत खिंचाव आने दें। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। और धीरे धीरे से वापस आराम से। और क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ जाइए। दोनों पांवों को मिला लें, अच्छे से बैठें, दृष्टि सामने की ओर। अंतिम अभ्यास हम करेंगे पर्वत आसन। ठीक, तो माता जी आप ये पकड़ सकते हैं क्या? बैठ ऐसे पास जी। अब हाथों की नमस्कार मुद्रा बना लीजिए, दोनों हाथ, और आपकी कोहनियां एक लाइन में रहनी चाहिए। बोथ एल्बो शुड बी इन वन लाइन। दृष्टि सामने की ओर है अभी भी। श्वास लें, सामने देखें। ऐसा सोचिए सामने, वैसे हनुमान जी तो हैं ही, उसी हिसाब से देखना है अच्छे से। अब धीरे धीरे से हाथों को उठाएं, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। और आपस में हाथों को दबा के रखना है ताकत से। हल्का सा वाइब्रेशन भी हो हाथों में तो चलेगा। और उठाते हुए पूरा ऊपर की ओर ले जाएं। और दोनों बाजुओं से कानों के पास, कानों को बंद करने का प्रयास। आंखें बंद करें। बाहर की ओर देखना नहीं है, अंदर की ओर देखें।
पेट को ढीला छोड़ दीजिए अभी। यदि जिनको कंधों में दर्द है, समस्या है, इंजरी हुई है, तो वो अपने इंटरलॉक करके उंगलियों को भी रुक सकते हैं। दर्द हो तो भी आप आसन स्थिति को छोड़ें, अन्यथा रुकें अभी 1-2 श्वास तक। शरीर में गर्माहट आने दीजिए। एक बार श्वास और भरें, छोड़ें, श्वास भरें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अंतिम बार ब्रीद इन, पीठ पर खिंचाव आने दीजिए अभी भी, एंड ब्रीद आउट। बस अब धीरे धीरे से हाथों को नीचे लेकर के आ जाइए, आराम आराम से, एकदम आहिस्ता, कोई जल्दबाजी नहीं। पहले हाथ नमस्कार की मुद्रा में छाती के सामने, और फिर धीरे से छाती से होते हुए नीचे की ओर ले जाइए। अभी थोड़ी सी देर रिलैक्स करेंगे। हाथों को छोड़ दीजिए। अगर कंधों में तनाव आ गया हो तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी कंधे घुमाने से आपको अच्छा लगे वैसे थोड़े घुमा लीजिए। गर्दन को लेफ्ट राइट, आगे पीछे, जैसा भी कर लीजिए। इसी का अब हम एक राउंड और करेंगे। तो फिर से तैयार हो जाइए। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाइए। नमस्कार में जैसा आप देख रहे हैं कि पूरा एक कोहनी से नमस्कार और दूसरी कोहनी पूरा एक सीधी लाइन में है। हाथों को एक दूसरे के ऊपर दबाव देंगे। पहले तो अच्छे से जमा के देखिए, वो हाथ अगर कांपने भी लगे तो भी कोई बात नहीं, बढ़िया जमा के धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएंगे। अभी हमारे चेहरे के सामने ही है हाथ, धीरे धीरे ऊपर चलते जाइए, ऊपर चलते जाइए। अभी चेहरे के सामने ही है, और जब माथे के लेवल पे आ जाएगा और उसके भी और ऊपर पहुंच जाएगा तो उसको पीछे लेकर सर के ऊपर ले आइए। सर के ऊपर आने के बाद में कंटिन्यू टू टेक इट अप, ऊपर ले जाते जाइए, ले जाते जाइए। इस पोजीशन में आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ कानों को स्पर्श करने लगेंगे। वो करने दीजिए, और ऊपर खींचिए, और ऊपर खींचिए। अब आंखें अभी तो खुली रखिए, लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बंद कर सकते हैं बाद में, क्योंकि अभी एकदम से बैलेंस बिगड़ेगा। अभी आप जितना हो सके उतना स्ट्रेच कीजिए। स्थिर सुखम आसनम। इस समय हम कर रहे हैं आसन, इसका नाम है पर्वतासन। पर्वत के समान है ये। अब यहाँ पर चाहें तो आप अपने इष्ट का नाम जप कर सकते हैं। राम 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 राम, मन ही मन में राम 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 राम। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आएंगे, आंखें खुली ही रखें। सर के ऊपर आने दीजिए। जब सर के ऊपर आ जाए तो उसको आगे लेके आएंगे, और फिर कंटिन्यू टू ब्रिंग इट डाउन। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। छाती के सामने तक जब आ जाए तो फिर हाथों को छोड़ के रिलैक्स कीजिए। अभी हाँ, बैठ जाइए। आंखों को बंद ही रखें। कंधों को पूरा ढीला छोड़ दीजिए अभी। आती जाती श्वास के ऊपर ध्यान। अभ्यास के बाद संभव है कि कंधों में थोड़ा सा हैवीनेस, भारीपन भी आया होगा, जो कि स्वाभाविक है, तो चिंता ना करें। यदि समय है तो एक अभ्यास और ले लें। ठीक, समय है तो एक अभ्यास और जाते जाते। पाँवों को सीधा करिए अभी। अब बनेंगे हम तितली, बटरफ्लाई।
अब धीरे से अपने दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों से पैर के पंजों को अच्छे से पकड़ लें और अपनी ओर खींच लीजिए, जितना अंदर खींच सकते हैं उतना। लेकिन कपड़े जिनके टाइट हैं, जो जीन्स पहन के बैठे हैं, जीन्स वाले नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा ऐसे दूर रखेंगे, संभल के अच्छे से पकड़ लीजिए। पीठ अभी भी सीधी है, दृष्टि सामने की ओर। अब जैसे बटरफ्लाई, तितली चलाती है अपने पंखों को, ऐसे ही ऊपर नीचे चलाना है। पूरा नीचे कोशिश करें कि आपके घुटने जमीन की ओर और नीचे की ओर जा सकें स्पीड से, लेकिन टाइट कपड़े वाले ध्यान रखें। और नीचे 1, स्टिफ है बॉडी थोड़ी सी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब ऐसे ही रुकें अभी इसी अवस्था में। थोड़ी सी स्टिफनेस कम करेंगे आपके धीरे धीरे। अब दोनों हाथ सामने रख दीजिए जमीन पर। हाथ ही नहीं जा रहे हैं, हाथों के साथ नहीं है क्या अभी? दूसरे की दूर की बात है, अपने साथ नहीं है। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए जिन्होंने हाथ रख दिए हैं वो हाथ सरका दीजिए आगे की ओर। जो नहीं सरका पाते वो पैर पकड़ के ही नीचे मुड़े, लेकिन धीरे धीरे आराम से, थोड़ा सा और नीचे। जो फ्लेक्सिबल हैं वो माथा जमीन से भी लगा सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जाना, लुढ़कना नहीं बस। देखिए कितनी दूरी है जमीन से, लगाइए नीचे, बहुत दूर है। आराम से, चोट नहीं देनी, लेकिन बस वापस आ जाइए। हो गया, हो गया। वैसे हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब अभ्यास करते हैं तो पता चलता है कितनी बॉडी स्टिफ है। इतने सालों में ये कमाया है स्टिफनेस को। ठीक है, तो बस छोड़ दीजिए, अभी आराम करें। अभी आगे फिर जैसा माता जी बताएं। अभी समय तो हो गया है, तो अब आप लोग बताइए, आपको कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम कुछ करना है या फिर क्वेश्चन आंसर? हाँ, ब्रीदिंग, ठीक है। तो सुबह हमने किया था, याद है किसी को? हमने एक क्रिया की थी, अनुलोम विलोम तो प्राणायाम होता है, उससे थोड़ा पहले नाड़ी शोधन। हाँ, तो कपालभाति, हालांकि अब कपालभाति अभी नहीं करना चाहिए, अभी नहीं कर सकते हैं। नाड़ी शोधन ही दोबारा से करते हैं हम, हाँ, ताकि उसका थोड़ा सा हमारा अभ्यास हो जाए, तो सुबह हमको वो काम आएगा। क्योंकि सुबह, अच्छा, हम कुछ भी करने से पहले सुबह का सेशन कल 4 बजे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि सभी लोग 4 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि गुरुदेव भगवान कल जल्दी आने वाले हैं। और हमको ऐसा कहा गया है कि थोड़ा सा एक हनुमान चालीसा बोल के कुछ तो ब्रीदिंग एक करवा लेना, ताकि थोड़ा लूजन अप हो जाए। और गुरुदेव भगवान बहुत जल्दी आने वाले हैं कल, ठीक है ना? तो नाड़ी शुद्धि का हम लोग अभ्यास करते हैं। सब लोग बैठ जाइए आरामदायक स्थिति में। ये प्राणायाम तक हमको लेके जाएगा। कल हम प्राणायाम में प्रवेश करेंगे। अभी देखते नहीं, तो अभी अगर नाड़ी शुद्धि के बाद में आप लोगों को लगा तो एक आध राउंड प्राणायाम का करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी पेट भरा हुआ है, थोड़ी देर पहले ही लंच हुआ है, 3-4 ही तो घंटे हुए हैं अभी, है ना? तो कल सुबह प्राणायाम करेंगे। अभी हम नाड़ी शुद्धि फिर से करते हैं। आरामदायक स्थिति में बैठिए। समंकाय शिरोग्रीवम, बैक, नेक एंड हेड इन वन लाइन। सर, गर्दन और पीठ यानी शरीर हमारा पूरा एक लाइन में रहेगा। अभी आप ऐसी उंगली की ऐसी मुद्रा बनाइए जिसमें अंगूठे से तो हम ये राइट साइड का नॉस्ट्रिल को ऐसे जोर से दबाना नहीं है कि नाक टेढ़ी हो जाए, आगे से भी नहीं बंद करना है, दबाना भी नहीं है। केवल ये जो हड्डी जहां पर खत्म हुई है वहां जरा सा स्पर्श करेंगे ना, उसी में ये नॉस्ट्रिल बंद हो जाता है। तो इधर का बंद करके
जो खुला है वहां से इनहेल करेंगे, फिर चेंज करेंगे, तो जो दूसरा खुल गया है वहां से एक्सेल करेंगे। तो सूत्र बन गया इनहेल चेंज एक्सेल। ऐसे नहीं, बाहर की तरफ नहीं, ये अंदर की तरफ ओके, ये अंदर की तरफ होगा। तो ये ऐसे करके इनहेल, इधर से बंद करके दूसरे साइड से एक्सेल, फिर जो खुला है वहीं से इनहेल और ये एक्सेल। इस उंगली से नहीं, इस वाली रिंग फिंगर से, रिंग फिंगर से ये वाला, ये साइड का होगा, ठीक है ना। तो इनहेल चेंज एक्सेल, इनहेल चेंज एक्सेल, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। आप सबसे पहले राइट साइड का नॉस्ट्रिल अंगूठे से, उधर नहीं, क्रॉस नहीं करना, अपने ही साइड, जिधर हाथ है उधर का ही नाक, ऐसे नहीं जाना है, दूसरी तरफ नहीं जाना है, ऐसे, ठीक है। चलिए, सो आर यू रेडी? हाँ, राइट साइड का नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से करेंगे इनहेल चेंज एक्सेल, इनहेल, उसी साइड से इनहेल चेंज एक्सेल। अब इसी तरफ से इनहेल चेंज एक्सेल, इनहेल चेंज एक्सेल। अभी जो एक्सेल कर रहे हैं धीरे 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 कंप्लीट एक्सेल करना, सांस को धीरे धीरे एक लय से तैल धारावत, जैसे तेल की धारा हो वैसे धीरे धीरे छोड़ना है। कंप्लीटली सारा हवा बाहर निकल जाएगा। फिर धीरे धीरे ही इनहेल करना है। इनहेल इनहेल इनहेल, स्लोली इनहेल चेंज एंड एक्सेल, एक्सेल वेरी स्लोली। एक धारा में जैसे तेल की धारा बह रही हो ऐसा एक तैल धारावत स्लोली एक्सेल करते जाइए। लंबे देर तक कंप्लीटली सारी हवा अपने लंग्स की पूरी बाहर निकाल दीजिए। फिर उसी तरफ से इनहेल चेंज एक्सेल, इनहेल चेंज एक्सेल। बैक सीधी रखिए। इनहेल चेंज एक्सेल। अब आप अपने आप कीजिए एक दो राउंड्स बिना इंस्ट्रक्शन के। अपने आप कीजिए। ध्यान ये रहे कि जब एक्सेल कर रहे हैं तो एकदम स्लोली स्लोली अपने फेफड़ों में, लंग्स में भरी हुई हवा को धीरे धीरे बाहर फेंकेंगे और तब तक एक्सेल करते रहेंगे जब तक अपने अंदर की पूरी हवा बाहर नहीं चली जाती। उसके बाद में वहीं से इनहेल करना है। इनहेल भी धीरे धीरे करना है। आप अपने आप कीजिए क्योंकि सब अपनी अपनी गति से कर रहे हैं। अपने आप करिए। इनहेल भी स्लोली धीरे धीरे, तब तक इनहेल करते रहिए जब तक लंग्स पूरी तरह से नहीं भर जाएं। लंग्स को आगे की तरफ भी फुलाना है, साइड्स की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। सभी दिशाओं में लंग्स को पूरा जब तक भर ना जाए तब तक इनहेल करते रहिए, इनहेल करते रहिए।
इनहेल करते ही आप चेंज करेंगे नॉस्ट्रिल को, और चेंज करने के बाद दूसरे साइड से एक्सेल। अभी ये वाला राउंड जब पूरा हो जाएगा आपका तो रिलैक्स कीजिए, थोड़ी सी देर आंखें बंद कीजिए। जब भी हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा माइंड फोकस हो जाता है, और उस समय सबसे बढ़िया समय होता है अपने इष्ट का ध्यान करने का। इसलिए आप देखेंगे कि पूजा पाठ के समय प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम करते ही हमारा पूरा ध्यान एक जगह एकत्रित हो जाता है, और वो सबसे बढ़िया टाइम है जब हम अपने इष्ट देवता, इष्ट देवी, अपने गुरुदेव भगवान या जिसको भी हम मानते हैं उसका हम ध्यान कर सकते हैं। ये राउंड पूरा हो गया हो तो थोड़ी सी देर आंखें बंद करके बैठिए। राम 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 राम। दोनों हाथों को धीरे से मलेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे लगाएंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, दादा गुरुजी महाराज की जय, परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा की जय, श्री बागेश्वर धाम की जय, रामचंद्र भगवान की जय, श्री सीताराम नाम भगवान की जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अभी यदि आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।